0.17 रखे आप सीधे से आंसर निकाल दीजिएगा, कोई इशू ही नहीं है। ओके नेक्स्ट, अब इसके बाद में वॉल्यूम के बाद में फिर हम लोग बात करते हैं इसका लेटरल सरफेस एरिया। ओके तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है या सीएसए जिसे हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर एच। अच्छा इसमें पाई आर एच तो समझ में आता है, 2 क्यों हुआ? बिकॉज द रीजन इज कि इसमें 2 पाई आर ये तो एंड विद द एच आपकी हाइट हो जाएगी, ये वाली मैंने अभी आपको बताया। ओके ये आपकी है एच। ओके तो यहां से ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर इसके बाद आप बात करते हैं इसके टीएसए की, यानी कि टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई आर और एच प्लस आर। बिकॉज द रीजन इज कि अब की बार में जब हम लोगों ने टोटल सरफेस एरिया को डील किया है तो नीचे वाला जो कि हमारा एक सर्कल बच रहा था, जो ऊपर वाला बच रहा था, हमने इसको इवैल्यूएट नहीं किया था। मैंने बताया था ना कि जो साइड्स होती हैं वो छोड़ देते हैं एलएसए में, बट टोटल सरफेस एरिया में हमको इन साइड्स की ये जो शेडेड पार्ट है ये वाला, इसका एरिया भी अब की बार हम लोगों को टोटली इवैल्यूएट करना है या निकालना है। तो यहाँ पे स्टोरी आपकी खत्म हो जाती है किसकी? राइट सर्कुलर सिलेंडर की। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे हेलो सिलेंडर की। उस दिन हाँ ये भी हाँ नेक्स्ट अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे हैलो सिलेंडर की। ठीक, हैलो सिलेंडर मैंने आपको बताया था कि वही वाला जो खोखला सिलेंडर था। हैलो सिलेंडर को आप हिंदी में मैं इसलिए बताता हूँ ताकि चीजें आपके दिमाग में इजीली बैठ जाए। हैलो सिलेंडर को आप अगर देखेंगे तो थोड़ा टेक्निकल लगता है, इसको आप हैलो सिलेंडर की जगह पे रखिए खोखला। ठीक है, तो खोखला से वो चीज ज्यादा दिमाग में रहती है कि खोखला होगा दैट्स मीन कि अंदर की रेडियस कुछ और होगी, बाहर की कुछ और होगी, और खोखला है दैट्स मीन कि जो लेयर है उसकी कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी, कुछ ना कुछ मोटाई तो उसकी होगी। ओके तो आइए इसके साथ भी लिंक कर लेते हैं, देखिए क्या है। तो ये इस तरीके से कुछ आपका हैलो सिलेंडर बनता है, इसमें जो अंदर की रेडियस है ये आपकी स्मॉल आर है, और ये जो बाहर की रेडियस है ये आपकी आर है, और जो हाइट है वो एच है। ओके सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ये आपका है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अच्छा क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, ये समझ लीजिए। तो ऊपर और नीचे का एरिया है वो क्या है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कितने वाला एरिया है अंदर का उसको निकालने का तरीका है, जो कैपिटल है उसमें से स्मॉल आर निकाल दीजिए। तो जो आपका ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का मतलब ये जो शेडेड पार्ट है ना, इसको शेड किया जो मोटाई की उसका एरिया कितना है इसकी बात की जा रही है क्रॉस एरिया। ठीक है, जो शेडेड पार्ट है उसको शेड किया जा रहा है, ये जो मोटाई वाला एरिया है इसका एरिया की बात की, फिर ये क्रॉस सेक्शन एरिया का कितना निकलेगा। ओके नेक्स्ट है इसके बाद में वॉल्यूम ऑफ
मटेरियल, जो मटेरियल का वॉल्यूम है वो कितना है, मीन्स कि जो ये परत हमारी बन रही है इसमें टोटल कितना, जैसे जो सिलेंडर आपके घर पे आता है गैस वाला, अगर गैस उसमें से निकाल दी जाए तो आपसे ये पूछा जाए कि चादर की मोटाई इतनी है या बाहर का जो रेडियस है वो इतनी है, अंदर की रेडियस इतनी है, तो वहाँ से आपको मोटाई पता चल जाएगी। तो आपसे ये कहा जाए कि आप ये बताइए कि इसमें टोटल कितनी चादर लगी है, कितना लोहा लगा है, तो इन द प्रैक्टिकल टर्म, तो वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट फार्मूले से पता कर सकते हैं। चलिए आइए इसको भी हम लोग शेयर कर देते हैं, जो भी चीज़ मैं निकाल रहा हूँ मैं उसको शेयर करते जा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, तो ये जो आपका निकलेगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ये आपका हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें से अगर हम लोग देखें काफी चीजें कॉमन मिल रही, पाई मिल रहा है और एच कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से हम लोग कहें, अगर इसको कहें तो हमारे पास आ जाएगा पाई एच एंड विद इन अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हैं और चाहे तो इसमें एक और फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बेसिक बताया। आप याद कीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल हमेशा होता है एक्स माइनस वाई, दूसरे में एक्स प्लस वाई। तो इस फार्मूले में वैल्यू रखते हुए हम लोग आसानी से एक स्टेप आगे इसको और बढ़ा सकते हैं, अगर हम लोग को डायरेक्टली निकालना हो तो। ओके, नेक्स्ट तेज बोलिए, क्या बात। नेक्स्ट, अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं इसका टीएसए या टोटल सरफेस एरिया क्या है। तो टोटल सरफेस एरिया भी हम लोग देख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो ये आपका है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस रिंग। जैसे मैं डिफाइन करके बता दे रहा हूँ, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस रिंग। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई एच स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दैट्स मीन ये आपका आगे आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 2 पाई आर प्लस आर एंड नेक्स्ट में यहाँ पे आपका आ जाएगा आर माइनस आर प्लस एच। ये आपका टोटल क्या है, फार्मूला है इतना वाला। ओके, टोटल सरफेस एरिया का। नेक्स्ट, अब इसके बाद में बात करते हैं कि थिकनेस ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर की मोटाई कितनी है जो चादर लगी है। तो थिकनेस का फार्मूला एक ही होता है, थिकनेस देख लीजिए, थिकनेस इसका बहुत सिंपल है कि आर माइनस आर आप कर दीजिए, आपको निकल आएगा। यानी कि जो बाहर का रेडियस है उसमें से अंदर वाली रेडियस माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चादर कितनी मोटी है। ओके, तो यहाँ से ये आपका निकल आया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो अब मैं इसको रख के दे रहा हूँ, ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा एंड देन उसके बाद में इनको जो है आप लर्न भी कर लीजिएगा।
नाउ अब इसके बाद में हम लोग डील करेंगे कुछ और टॉपिक्स के साथ, जिसमें से है आपका राइट सर्कुलर कोन। कोन की अगर बात करते हैं तो क्या होता है जरा देख लीजिए आप लोग। प्रिज्म कर सकते हैं, लेकिन प्रिज्म में सॉलिड बॉडी होती है। एंड कोन की बात कर लेते हैं। आपकी बर्थडे वाली टोपी, ऑफ योर बर्थडे, ठीक है, ऐसी तो होती है, बचपन से लेकर आज तक खूब लगाई होंगी आप लोगों ने। इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक तो इसमें आपकी आर हो जाएगी और एक इसमें आपका हो जाएगा एच। अगर इस लंबाई की बात करें तो क्या ये आप पाइथागोरस थ्योरम से नहीं निकाल सकते हैं? with dealing the Pythagoras theorem we can also find out the curve। ये जो इसकी तिरछी लंबाई है इसको हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, बिकॉज दिस इज जस्ट सिमिलर टू द हाइपोटेनियस। और क्योंकि जो हाइट ली जाती है किसी भी चीज में वो हमेशा परपेंडिकुलर ही ली जाती है, तो ये यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और जो आर है वो बेस की तरह बिहेव करेगा, जो एच है वो आपका परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगा, तो दूसरे की लंबाई हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं ये रेगुलर सर्कुलर कोन है, ये है आपकी राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर, ठीक है। इसमें जब हम लोग देखेंगे सबसे पहले आपका आ जाता है वॉल्यूम। ये आपका हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, नेक्स्ट इसका नेटवर्क सरफेस एरिया मीन्स LSA, ये आपका हो जाएगा पाई आर एल। अच्छा, एल क्या है जरा समझ लीजिए। ये जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस था इसको हम लोगों ने एल माना है। ओके, नेक्स्ट अब आता है इसके बाद में इसका टोटल सरफेस एरिया TSA। TSA आपका हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर। ओके, नेक्स्ट अगर एल की लंबाई की बात करें, वही जो चीज मैंने आपको बताई थी कि ये पाइथागोरस थ्योरम बन रही है, तो जो एल की लंबाई है तो एल स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या एल इज इक्वल टू रूट आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं एल की लंबाई। और अगर आपको एल और आर दिया है तो एच भी इसी तरीके से निकाला जा सकता है। वो कैसे निकाला जा सकता है कि मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम में बताया कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया हो तो बेस कैसे निकालते हैं, और बेस अगर दिया हो तो बाकी चीजें कैसे निकालते हैं। चलिए आइए अब इस चीज को आप आसानी से, जो मेरा ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो है आप लोग उस पर जाकर के आसानी से देख सकते हैं। द सेम थिंग इज देयर एंड दैट इज प्रॉबेबली प्रॉपर्ली मेंशन्ड इन दैट वन। वो उसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया, तो वो चीज़ आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब इसके बाद में आपके पास लास्ट टॉपिक आ जाता है स्फीयर का। स्फीयर की अगर बात करते हैं तो ये भी आपके दो तरीके के होते हैं स्फीयर, ठीक है। स्फीयर की अगर आप लोग बात करें तो ये भी आपके दो तरीके के होते हैं। पहला आपका रेगुलर स्फीयर कह लीजिए, ठोस गोला, जो आप लोग स्पोर्ट्स लेते हैं कि जिसमें जो डाइस है या गोला है उसको फेंका जाता है, ठोस गोला होता है, तो वो आपका हो जाएगा स्फीयर या रेगुलर स्फीयर। सेकेंड वन जो हैलो स्फीयर है या स्फेरिकल शेल है, वो आपका खोखला गोला होता है कि उसमें अंदर की भी एक रेडियस होगी और एक बाहर की रेडियस होगी। हैलो का मतलब खोखला होता है, मैं सिलेंडर में
पहले ही आपको अभी बता चुका हूँ। तो एट द सेम कंडीशन वो डील करेगा। जैसे आप प्लास्टिक की बॉल ले लीजिए, तो प्लास्टिक की बॉल को अगर आप काटें या जो रबर की टेनिस वाली बॉल होती है उसको काटते हैं तो देखते हैं कि उसकी कुछ मोटाई होती है एंड अंदर की रेडियस कुछ और होगी और बाहर की रेडियस उसकी कुछ और होगी। ठीक है, तो आइए डील करते हैं। सबसे पहले हम लोग रेगुलर के साथ, ये आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं रेगुलर है। ठीक है, रेगुलर स्क्वायर या जो नॉर्मल स्क्वायर होता है या स्टैंडर्ड स्क्वायर, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम है ये आपका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर क्या है ये तो आपने पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में अब हम लोग देखते हैं इसका इसमें लेटरल सरफेस एरिया और जो कर्व सरफेस एरिया होता है दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा खास चीज ये इंपॉर्टेंट टर्म है, चाहे तो आप नोट कर लीजिए कि स्क्वायर में जो आईएफटी करके मैं लिखे जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट कि इसमें जो एलएसए होता है वही इसका टीएसए भी होता है। ठीक है, और इस ये कितना क्योंकि ये गोल रीजन क्या है इसके पीछे का वो एक्सप्लेनेशन भी आप समझ लीजिए। द मेन रीजन बिहाइंड दैट वन इज दैट कि ये एक गोल सरफेस ऑब्जेक्ट है और किसी भी गोल ऑब्जेक्ट को जब हम लोग कवर करेंगे तो ऐसा नहीं है कि किसी भी एक साइड को छोड़ देंगे, या तो वो पूरा कवर होगा या तो वो अधूरा कवर होगा। तो यहाँ पर आपके पास लेटरल सरफेस एरिया जैसी कोई चीज नहीं आई, क्योंकि जब आप क्यूबॉइड को या क्यूब को रैप कर रहे थे या आप सिलेंडर को रैप कर रहे थे तो साइडें छूट जा रही थी बट वो पूरा रैप हो रहा था, हाँ या ना। बट इसमें ये जो कि एक सर्कुलर 3D फ्रेम है, तो सर्कुलर 3D फ्रेम होने की वजह से इसको पूरा ही कवर किया जा सकता है। दैट इज द मेन रीजन कि इसमें सिर्फ एलएसए या टीएसए ही है, इसीलिए जो इसका एलएसए है वो गायब भी होता है। तभी कहा गया है कि इसमें एलएसए या टीएसए एक ही बात है। एक्चुअली में इसमें एलएसए होता ही नहीं है, जो भी इसमें होता है वो टीएसए टी होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो इसका फॉर्मूला एक्चुअली में है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, आई होप कि ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं हेलो स्क्वायर की तरफ, या जो हम लोगों का स्फेरिकल शेल है। ठीक है, चलिए आइए डील कर लेते हैं। स्फेरिकल शेल या हेलो स्क्वायर, एक्चुअली में इसके अगर स्केल की बात करें तो कुछ आपने सॉल्व करके देखा होगा कि मैंने पहले बताया था कि एक इसके अंदर की सरफेस होती है, रेडियस होती है, और एक इसके बाहर की इसकी मोटाई की वजह से होती है। तो इस तरीके से ठीक, तो अंदर वाली मैंने आपको बताया था कि स्मॉल आर का चीज है, यहाँ से कहीं से जा सकते हैं, बाहर वाली इसको आप कैपिटल आर मान सकते हैं। देन इसका जो वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल है वो देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल आपका हो जाएगा, पहले अंदर का वॉल्यूम निकालेंगे और बाहर का वॉल्यूम, और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट मीन्स 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये इतना क्वेश्चन जो है वो कॉमन
पास आ जाएगा 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा आपके पास r³ माइनस r³। चाहे तो आप इसको ऐसा ही निकाल ले दे, चाहे तो आपके पास a³ माइनस b³ का फार्मूला होता है उसको लिख ले, a³ माइनस b³ का फार्मूला पर होता है लेकिन हम वो भी देख लेते हैं कि a³ माइनस b³ इक्वल होता है विदिन ब्रैकेट a माइनस b, और नेक्स्ट में a² b² प्लस ab। ठीक है, तो इस फार्मूले के तहत आप रखते आसानी से ये निकाल सकते हैं, चाहे तो डायरेक्टली ही वैल्यू करके निकाल दें। ये मैंने इसलिए नहीं बनाया बिकॉज मैं कि ये इसमें लगाएंगे तो चीज़ें टेक्निकल और ज़्यादा हो जाएगी, बट मैथ का मतलब ये नहीं होता है कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करें। इट मीन्स कि आप उलझी हुई चीज़ों को कितना ज़्यादा सुलझा सकते हैं। ओके, अब इसके बाद में इसकी थिकनेस का एक बेसिक का फार्मूला है वो भी देख लेते हैं लास्ट में। इसकी थिकनेस का फार्मूला होता है थिकनेस, देख लेते हैं यहीं पर थिकनेस। थिकनेस इज इक्वल टू सेम कंडीशन रहेगी r माइनस r, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, तो वहां से हमें थिकनेस पता चल जाएगा। ओके, अब हम इसको रख दिए देना एंड फिर आपको बताएंगे हम लोग डील करेंगे विद द हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो आप देख लीजिए जरा, कुछ इस तरीके का आपका ये हेमिस्फीयर। ठीक है, ओके, जैसे आपके घर में जो बाउल होते हैं वो कटोरे, अगर इसका हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं तो उसमें था 4/3, तो 4/3 का हाफ करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2/3, बाकी सारी चीजें सेम ही रहेंगी, पाई r³। ओके, और इसमें जो ये सारी लंबाइयां हैं वो आ ही रहेगी, ये भी आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसका है लेटरल सरफेस एरिया। अब इसमें लेटरल सरफेस एरिया होता है क्योंकि अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो केवल इसको डील करेंगे, ये जो पार्ट है इसको डील नहीं करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा LSA, LSA आपका इसमें होता है 2πr², 2πr²। ठीक है, नेक्स्ट अब इसके बात करते हैं हम लोग टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, इसका आपका फार्मूला दिया गया है 3πr²। 3πr² कैसे हुआ जरा ये चीज भी आप समझ लीजिए। एक्चुअली में 2πr² पे इसका लेटरल सरफेस एरिया ही था, प्लस इसके साथ में हमने πr² और ऐड कर दिया कौन सा, ये शेडेड वाला पार्ट, इसका एरिया भी जब ऐड करेंगे तब हमको टोटल सरफेस एरिया पता चल जाएगा। जैसे आपने बचपन कटोरा देखा होगा या नगाड़ा, तो नगाड़े में जो आपका लकड़ी वाला पार्ट होता है वो है आपका LSA, लेकिन नगाड़े को अगर हम लोग रैप करें और साथ में जो चमड़े वाला या खाल वाला पोर्शन होता है जिसको बजाते हैं डुगडुगी को, तो अगर उस वाले पार्ट को भी हम लोग कवर कर लें तो वो आपका हो जाएगा कि ये टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट अब इसके बाद से बात कर लेते हैं हेमिस्फीयर शेल की, मींस जो खोखला वाला था आपका हेलो वाला, उसकी भी बात कर लेते हैं। चलिए इसको ऐसे ही बना निकाल के दोबारा पे बना देंगे।
ठीक। यदि स्क्वायर शेल की बात करते हैं तो इसका शेप कुछ इस तरीके का आपका बनेगा। जैसी आपकी जो बॉल होती है वो कट के मिलती है, इसमें एक तो आर है और एक आपका कैपिटल आर है। ओके। एंड जो बॉल आप देखते हैं बचपन में आपने बॉल खेली होगी तो जब वो फट जाती है कैनवस की या प्लास्टिक की बॉल, तो अंदर से देखते हुए कि अंदर की जो रेडियस है वो कम होती है, बाहर की ऑब्वियसली बात है ज़्यादा ही होगी थिकनेस के कारण। तो इसमें जो एरिया ऑफ बेस होता है वो कितना होता है, यानी कि ये जो एरिया है ये कितना होगा, एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ बेस इक्वल ये आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके। ये जो एरिया ऑफ बेस का मतलब कि ये जो एरिया था आपकी जो मोटाई थी केवल उसका एरिया कितना है वो एरिया आपको पता चलेगा, एरिया ऑफ द बेस। दूसरा है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल देखिए कितना मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल वॉल्यूम ऑफ मटेरियल की आप बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2.3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ओके। तो इस तरीके से ये हम लोग डील करेंगे। ओके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। आई होप कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोग दूर की करने की कोशिश कीजिएगा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं उनको आप लगाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट।